रहीम। ये देखिए हम आज ना एक नया वायरल डिज़ाइन जो है ना वो बनाने लगे पल्लू का, जिसका ड्रॉप बन रहा है और ड्रॉप की लेंथ जो है तकरीबन 2 इंच है, ठीक है, और चौड़ाई इसकी 1/2 इंच है। कुछ इस शेप में एक छोटा सा ड्रॉप बना लेना है इस तरह से। स्मूथली इसे ना रुकते हुए सीजर जो है ना उसको चलाना है, ठीक है। तो कुछ ये वाली शेप आ जाएगी। अभी इस शेप को हमने मद्देनजर रखते हुए इसका मिड कर लेना, पहले बुकरम का। कि बुकरम का मिड कर लेना है कि हमारा मिड कहाँ आ रहा है। मिड करते हुए इस जो पैटर्न है ये वाला, इस पैटर्न को हमने इस जगह पे रख के तो ये स्केच कर लेनी, यानी कि ये सेंटर वाला हमारा लीव रेडी हो रहा है, ठीक है। ये हमारा सेंटर वाला हो गया है, इसको मिड करके। इसके बाद एक साइड इस साइड थोड़ा सा तिरछा रख के इसी जो है लीव, इसको थोड़ा सा तिरछा, ड्रॉप शेप को तिरछा रख के स्केच करना है। इसी तरह से थोड़ा सा तिरछा इस साइड पे रखना है हमने। इसको पहले पूरा कर लेते हैं सेंटर वाले को, ताकि वो दूसरे की हमें थोड़ी सी मेजरमेंट का अंदाजा हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। फिर इसको भी थोड़ा सा टेढ़ा करके तो इसको भी तीसरे वाले ड्रॉप को भी इसी तरह से स्केच कर लेना है कुछ इस तरह से। ये देखें एक ये फ्लावर की शेप में रेडी हो गया, एक फ्लावर बन गया। अब इसी फ्लावर को ये देखें यहाँ से तकरीबन हमने इसके दोनों के सेंटर में 1.5 इंच का फासला देके 1.5 इंच का इधर और 1.5 इंच का इधर, 1.5 इंच के फासले पे इन दोनों को मिलाते हुए कुछ इस तरह से राउंड लाना है। इस तरह से एक राउंड आ गया। अब 1/2 इंच का यानी कि एक सूत का एक राउंड हमने कुछ इस तरह से, ये देखें इस तरह से कर लेना है। ये एक पट्टी हो गई। अब ये सेंटर वाली पट्टी जो है ना, ये वाली हमने छोड़ देनी है। जहाँ पे मैंने क्रॉस कर दिया इसको छोड़ देना है। इसके ऊपर फिर एक हमने पट्टी है वो स्केच करनी है इस तरह से, ठीक है। फिर अगली पट्टी हमारी कुछ इस शेप में, ये देखें इस शेप में रेडी हो जाएगी, ठीक है। अब हमारी ये वाली पट्टी, ये जो ज़ाया हो जानी है, ये रह जानी है और ये रह जानी है 2 नंबर, और ये 1 नंबर, ये वाली पट्टी रह जानी है। कुछ इस तरह से ये फ्लावर जो है हमारा रेडी होगा। इसको हम जस्ट दामन, दुपट्टे के पल्लू, बाजुओं के फ्रंट पे जहाँ मर्जी यूज कर सकते हैं। अब इसकी कटिंग का मरहला है, तो कटिंग कुछ इस तरह से आनी है फोल्ड करके। आप अगर फोल्ड करके कटिंग करोगे तो नहायत नफासत से और अच्छे से इसकी कटिंग होगी। ये देखिए कुछ इस तरह से। बार बार कट करते जाना। हमने सेंटर वाला जो ज़ाया करना हिस्सा वहां पहुंच गए हम, ठीक है। यहाँ आके हमने इसको निकाल देना बीच में से। ये देखें ये निकल गया, और ये हमारा बाहर वाला हिस्सा है, इसको अब हमने कट करना है। ये देखिए कुछ इस तरह से ठीक हो गया। अब हमने इसको भी रखना है और इसके सेंटर में से पीस को इसको ज़ाया करने लगे हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे आके सीजर को रोक देना है और अब कुछ इस शेप में करते हुए ये देखें यहाँ से खत्म कर देना हमने। अब हमने सेंटर वाला ड्रॉप जो है, इसके सेंटर में से जो पीस निकालना है, ये देखिए इस तरह से ठीक हो गया। अब हमने ये हमारा इस तरह का हो गया। अब हमने साइड का जो लीव है उसका मिड करना है। साइड के लीव का मिड करते हुए इसका भी अंदर से ड्रॉप जो है, सीजर को रोकना नहीं है बिल्कुल भी, स्मूथली से गोल राउंड में कट कर देना है कुछ इस शेप में। ये देखिए अब इक्वल करने के लिए हम इस तरफ आ जाएंगे और इसको हम जस्ट पहले
निशान लगा लेंगे कि हमारा यहाँ पे उस साइड का भी जो ड्रॉप है वो कट हुआ है, ताकि दोनों आगे पीछे ना हो, इक्वल कट हो हमारे। कुछ उसी शेप में फिर राउंड टू राउंड हमने इसको कट कर देना है, ठीक है। ये देखिए कुछ इस तरह से ये हमारा फाइनल डिजाइन जो है ना वो कट हो गया है, ठीक हो गया। अब इसको हमने फैब्रिक के ऊपर चिपका लेना है। फैब्रिक के ऊपर चिपका के मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, एक एक सूत कपड़ा छोड़ देना है कट करके, तो हमने जस्ट ग्लू लगाते जाना है और इसको फोल्ड करते जाना है, ठीक है। ग्लू लगाने के बाद अब आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो है ना पीस बाद कुछ इस तरह से, ये देखें जस्ट ग्लू लगने के बाद कुछ इस तरह से तैयार हो गया है, ठीक है। इस तरह से ये ग्लू लग गई है। अब हमने इसके नीचे अलग से दूसरे कलर का कपड़ा वो लगाना है, ठीक है। तो मशीन पे चलते हैं, फिर आपको समझाती हूँ। अब हमारे पास ये लेस है जो हमने दामन पे लगानी है, ठीक है। इस लेस को मैंने जस्ट इसकी डेकोरेशन के लिए, जो हमने वो फूल बनाया ना उसकी डेकोरेशन के लिए, इसमें से ये नीचे वाली जो लड़ी है ना वो मैंने निकाल के ना कुछ इस तरह से सिलाई मशीन के साथ इसको लगा दी है। ये दामन पे लेस लगनी है ना, तो जो फालतू बची है उसको ज़ाया नहीं किया, उसको यहाँ पे इस जगह पे लगा दिया। तो अब इसके नीचे हमने लगाना फैब्रिक। अब हमने इसके नीचे फैब्रिक लगाना है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। अरे ये देखे ना, हमारा इस साइड का भी और उस साइड का भी इक्वल हो जाएगा पीस, इसलिए नीचे हमने स्टिच किया है। अब हमने जहाँ से बिल्कुल हमारा वही सेम टू सेम हमने चिपबुकरम वाला जो खाका है वो तैयार करना है ना, तो इसलिए हमने इसको अब जो कपड़ा लगाने के बाद इसको अंदर से रिमूव कर देते हैं हीट अप करके। कुछ इस तरह से ये सारा हमारा रिमूव हो जाएगा। अब ये देखें हमारा फाइनल ना ये तैयार हो गया, ये दोनों तरफ से एक जैसा इक्वल, बिल्कुल इक्वल हो गया, ठीक है। हमने तो सॉलिड आयरन से गर्म करके ना तो उसको जला के निकाल लिए सारे पीस इसके। अब हमारे पास फैंसी पीस, ये रफ पीस जो है ना वेस्टेड पीस ये पड़े हुए थे। इसमें से ना मैंने राउंड के ना छोटे छोटे फूल जो है ना, ये चार जितने चार मेरे कॉर्नर है, तो चारों कॉर्नर के लिए ये देखें वो मैंने कट कर लिए, निकाल लिए राउंड, ठीक हो गया। ये राउंड मैंने निकाल लिए, इनको जस्ट मैं इस जगह पे इनविजिबल करूँगी, ये देखें इस जगह पे। और इसके बाद इसको मैं ये देखें 60,000 ब्लू है जो, इसको लगाते हुए ये देखें ये वाली हमारे कट बीड्स हैं जो ये वाले, इनको हमने इस्तेमाल करना है। ये देखें इस जगह पे एक एक रख के, ताकि हमारा ये जो है ना लटकन, ये लटकन है दुपट्टे के पल्लुओं का एक एक पीस, और शर्ट का दामन, जिस तरह भी आप चाहें ना। ये हम ना मेहंदी के लिए एक ड्रेस तैयार कर रहे हैं किसी कस्टमर का, तो देखिए कितना प्यारा, देखे यानी कि वेस्टेड पीसों को हमने लेके तो इसको तैयार किया है फैब्रिक के साथ। आपको रोज़ मैं नहीं तो नया जो है ना आइडियाज़ देती हूँ लटकन के। ही देखे बाजार से आप लेने जाएंगे ना तो आपको कितने कॉस्टली मिलेंगे, तो मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट इनको समझाती रहती हूँ। कल भी मैंने 3-4 पाउच बनाए हैं, मैक्सियाँ थी, आप लोगों ने उस वीडियो को भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, सराहा है। फिर भी अगर किसी से मिस्टेक हो गई है कि किसी ने नहीं वॉच की, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, कि आप जो अपने शर्ट के पीस हैं वो उनको फेंके नहीं। मैंने एडवाइस दे रही हूँ कि उसके साथ अपने इतने प्यारे वो पाउच बना सकते हैं आप। वेस्ट भी पीस है ना उनको फेंकना नहीं है, उनके पाउच अपने ड्रेसेस के सेम ड्रेस के साथ
वरना बाजार से लेने जाएंगे 2000, 2500, 3000 का आना है। और जस्ट यहाँ आपने थोड़ा सा टाइम लेके मेरी वीडियो को वॉच करके तो अपना पाउच घर में बना सकते हैं आप। ठीक है, अब ये न्यू लटकन है जो आपको कहीं ना बाजार में मिलेगा और ना किसी सेंटर पे मिलेगा। ये मैंने अपने ज़हन से नई क्रिएशन की है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगेगी। आप इस पे भी बहुत अच्छा फीडबैक दीजिएगा, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स कीजिएगा मुझे। ये देखें, इस तरह से इसकी डेकोरेशन हो जाएगी। ठीक है, हमारी कुछ इस शेप में। ये देखिए, ये हमने दुपट्टा दिखाऊंगा आपको जिसके ऊपर लगाना है। ये वाली लैस है आजकल बहुत बाजार में आई हुई है। ये मैंने सिल्वर पट्टे के साथ दुपट्टे को ऑलरेडी पहले लगा लिया, सारे दुपट्टे को ना पहले लगा लिया ऑलरेडी। ठीक है, ताकि वीडियो लेंथ भी ना हो, इसलिए इसको पट्टे के साथ पहले सारा लगा लिया। इसका तो हर एक को पता है, अब इतनी वीडियोस चैनल्स पे बन चुकी हैं कि किस तरह लगाई जाती है। अब हमने ये जो आपको दिखाया था ना मैंने ये पीस जो है ना इस तरह से लगाना है। ठीक है, कॉर्नर के ऊपर। ये देखें, जस्ट कॉर्नर के ऊपर नीचे ही वही जो अभी फूल आपको दिखाया कि हमने किसी वेस्ट पीस से निकाला है उसको रखा, उसके साथ ही इसको भी रख लिया। रखने के बाद कुछ इस तरह से बिल्कुल किनारे के ऊपर सुई के साथ हमने इसको एडजस्ट कर देना है इस तरह से। ये जो मोती हैं इनको साथ ही अच्छे से पक्का कर लेते हैं। ये आप बाजार से अगर लेने जाए ना, लटकन मिलते हैं बाजार से 500, 600 से कम नहीं मिलेंगे। तो हम अगर इस तरह से वेस्टेड पीसों को लिए के तो ये इस तरह की अगर डेकोरेशन कर लेते हैं तो आप लोग तो इसको और बेहतर आपको इससे और क्या चाहिए इतनी महंगाई में कि हम खुद तैयार कर लें इस तरह की कुछ चीज़। हमारा लटकन आपको कैसा लगा है? दुपट्टे का पल्लू का लटकन। ठीक है, तो उम्मीद करती हैं आपको मेरी ये क्रिएशन, आज की न्यू क्रिएशन जो है पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे फीडबैक दीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमान अल्लाह।